बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बंदाना चीज़ साहबजादा अब्दुल वहीद कादरी एक बार फिर अपने यूट्यूब चैनल हयात तामीर पर आपसे मुखातब है। आज कुर्बानी का दिन है। आज मुसलमानों की ईद का दिन है, खुशी का दिन है। मेरी तरफ से तमाम उम्मत मुसलिमा को, मेरे दोस्तों को, अहबाब को दिल की अथाह गहराइयों से ईद मुबारक कबूल हो। आज छोटे बड़े खुशी में मुस्तगरक हैं, डूबे हुए हैं। कोई आज ऊँट की कुर्बानी पेश कर रहा है, कोई हिस्सों की सूरत में, और कोई अकेला ऊँट खरीद कर ज़िबा कर रहा होगा, कुर्बानी दे रहा होगा, और कोई गाय कुर्बान कर रहा होगा, कोई भेड़ और बकरी कुर्बान कर रहा होगा। अपनी अपनी वुसअत के मुताबिक खर्च करके जानवर खरीदा होगा अल्लाह की राह में कुर्बान करने के लिए। अब जानवर ज़िबा करने के बाद गोश्त को 3 हिस्सों में तकसीम करने का हुक्म है। एक हिस्सा अकरबा का, कुर्बदारों का, अपने करीबी रिश्तेदारों का। एक हिस्सा गुरबा, मसाकिन और यतीमों का, और एक हिस्सा अपने अहलो अयाल का और अपना। जानवर भी खरीदा, ज़िबा भी कर दिया, तो ज़िबा कर देने से कुर्बानी का हक अदा ना होगा। अब इसकी तकसीम वाला हक अदा करना होगा। इस बात पे गौर कीजिए। अब कुर्बा को कुर्बा का हिस्सा देना होगा। अब कुर्बा से तो हमारा राब्ता तक नहीं, हमारा बोल चाल तक नहीं। अब हमें क्या करना होगा? जब बोल चाल ना हो तो फिर जायदाद का हक जब्त कर लें। कुर्बानी का गोश्त औरों को बांटने से हक अदा ना होगा। जिसका हक बनता है उसे हक अदा करना होगा। अल्लाह पाक जल्ला जलालुहू अम्मा नवालुहू फरमाता है, मैं अपने हकूक तो माफ़ कर दूंगा, मगर हकूक़ुल इबाद, अपने बंदू के जो तुम पर आके वो माफ़ नहीं करूँगा। अब हमने तो इतनी बड़ी दौलत तो लगा दी, हमने जानवर तो कीमती से कीमती खरीद लिया, ज़िबा भी कर दिया, इतना ताकतवर जानवर तो कुर्बान कर दिया, मगर हमसे अगर कुर्बान नहीं हुई तो सोच नहीं हुई। हमने अपनी सोच को कुर्बान न किया, हमारे नफ्स की तबाह हमसे न छूटी, हमारी सोचों पर इब्लीस का तसल्लुत कायम रहा। हमसे ये कुर्बानी बस एक छोटी सी कुर्बानी मांगती है जो हम नहीं दे पा रहे। आज हम अगर कुर्बानी देते, अपनी सोच को कुर्बान करके रूठे हुओं को सीनों से लगाते या उनके सीनों से लग जाते और अपनी ही गलती मान लेते, तो क्या फर्क पड़ता? अब सुलह न करने से शैतान राजी होगा और सुलह कर लेने से नबी आखिरुज़्ज़मान और रहमान राजी होगा। आका नामदार मदनी ताजदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जो सुलह में पहल करेगा वो जन्नत में पहले दाखिल होगा। बड़ी अजीम मिसाल पेश करता हूँ। बड़ी ही मशहूर बात है, इमाम हसन और इमाम हुसैन रिदवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन के दरमियान कुछ फासला हो गया। कुछ दिन ही गुजरे कि एक साहिब ने इमाम हुसैन नवासे रसूल से अर्ज किया कि आप अपने बड़े भाई को
मना क्यों नहीं लेते? उनके पास मनाने चले क्यों नहीं जाते? तो इमाम आली मकाम हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे जाने में तो कोई उज़र नहीं रोक सकता, मगर एक फरमाने रसूल मेरे कल्ब और जहन में बसा हुआ है। साहिब ने पूछा, शहज़ादे वो कौन सा फरमाने सैयदुल अनाम है, मुझे भी तो बताइए। तो इमाम आली मकाम ने फरमाया कि आका नामदार मदनी ताजदार सल्लम ने फरमाया, जो सुलह में पहल करेगा वो जन्नत में पहले दाखिल होगा। तो मैं नहीं चाहता कि मैं अपने बिरादरे अकबर से पहले जन्नत में जाऊं। वो साहिब ये बात सुनते ही नवासा रसूल इमाम हसन मुज्तबा की चौखट पे हाजिर हुए और दस्त बस्ता अर्ज किया, अपना मौक़िफ़ बयान किया कि ए हसन हुसैन लजपाल के बिरादरे अकबर, आप हुसैन पाक से सुलह के लिए हाथ बढ़ाते क्यों नहीं हैं? सुलह के लिए पहल क्यों नहीं करते? उनको मना क्यों नहीं लेते? तो इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मैं हुसैन का बड़ा भाई हूँ, यह हक हुसैन का बनता है कि वो पहल करे, मुझे मनाए, क्योंकि मैं उसका बड़ा भाई हूँ। ये बात भी बिल्कुल ठीक है, बड़े को मनाने में पहल करनी चाहिए। तो सुनिए, उस साहिब ने इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को फरमाने रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बयान किया कि इमाम हुसैन भी आने को तैयार हैं, लेकिन वो इस इरादे से रुके हुए हैं, इस नीयत से रुके हुए हैं कि सैयदुल अनाम इमामुल अंबिया महबूब किबरिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है आलिशान कि जो सुलह में पहल करेगा वो जन्नत में पहले दाखिल होगा। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का इरादा और नीयत ये है कि जन्नत में दाखिल पहले मेरा भाई हसन हो। मैं नहीं चाहता कि मैं हसन से पहले जन्नत में दाखिल हूँ। बस बात का सुनना था, बस बात का सुनना था। इमाम हसन मुज्तबा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इमाम हुसैन इमाम आली मकाम की तरफ कदम उठाया और जाकर अपने भाई हुसैन को सीने से लगा लिया, सीने से लगा लिया, सीने से लगा लिया। तो क्या हमने भी इस बात पे गौर किया? इतनी बड़ी कुर्बानी की कबूलियत के लिए ये एक छोटी सी कुर्बानी देने से हम गुरेजा क्यों हैं? कब सोच बदलेगी हमारी? यहीं पे सोच बदलने, मरने के बाद सोच बदलेगी तो काम नहीं आएगी। आइए आज ही हम अपनी मनफी सोच कुर्बान करके सुलह की तरफ कदम बढ़ाते हैं और हकदारों को उनका हक जरूर देते हैं। करके देखना, दिल और दिमाग को कितना सरूर मिलेगा, खुद करके ही अंदाजा लगा सकेंगे। आखिर में मैं सुल्तानुल फकर का शेर पेश करके इजाजत चाहता हूँ। ते तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया, ते तस्बीह फिरी ते दिल ना फिरिया, की लैना तस्बीह पढ़ के हो। इलम पढ़िया पर अदब नहीं सीखिया, की लैना इलम नूं पढ़ के हो। चिल्ले कट्टे ते कुछ ना वटिया, की लैना चिलियां वड़ के हो। जाग बिना दुध जमदे नाही, भावें लाल होवन कर के हो। अल्लाह सानू आपस में सुलह रहमी दी तौफीक नसीब फरमाए। अब आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अगली वीडियो तक इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि